नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पंगारकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी का निधन मंगलवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी का आज मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस बार आसान नहीं मुकाबला। मैनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के इस पारंपरिक गढ़ में सत्ताधारी बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मैनपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। मैनपुर, बोनगांव, किशनी और करहल, इन सभी सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी का कब्जा है। G20 दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह की अध्यक्षता के लिए भारत ने कसी कमर। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता इस साल दिसंबर में भारत को मिलने वाली है। इसी की तैयारी के लिए मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने G20 सचिवालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके जरिए भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान समिट की सभी व्यवस्थाओं की तैयारी करेगा। 8वीं बार जेल गए लालू यादव, आरजेडी कैंप में मायूसी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बच्चों से फिर गुलजार होंगे स्कूलों के आंगन। 2 साल से बंद प्री स्कूल और आंगनबाड़ी 17 फरवरी से खुलेंगे। प्रदेश भर में स्कूल कॉलेज ऑनलाइन विकल्प के साथ ऑफलाइन चालू हो गए हैं। पिछले 2 साल से बच्चों के लिए बाल मंदिर प्री स्कूल में शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से बंद है। शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने सोमवार को बताया कि 17 फरवरी से 55,000 बाल मंदिर और प्री स्कूल में पढ़ने वाले 25 लाख बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। 24 घंटे में देश में 28,918 संक्रमित मिले, 513 मौतें। लगातार एक हफ्ते की गिरावट के बाद नए केस में बढ़ोतरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 28,918 नए केस मिले हैं। 82.29 हजार मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 513 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। पिछले एक हफ्ते यानी 8 फरवरी से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे थे, लेकिन बीते दिनों में इनमें बढ़ोतरी हुई है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को करीब 1,500 केस ज्यादा आए हैं। WHO की चेतावनी, इलाज के बाद भी कोरोना के लक्षण सालों तक रह सकते हैं। कोरोना वायरस से होने वाली समस्याएं इलाज के बाद भी लोगों को परेशान कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो डेल्टा की तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी लॉन्ग कोविड होने की संभावना हो सकती है। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। लॉन्ग कोविड के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। अहमदाबाद सीरियल बम धमाका प्रकरण में 18 को सजा का ऐलान संभव। 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामलों में 49 दोषियों को लेकर शुक्रवार को सजा का ऐलान होगा। मंगलवार को इस मामले में सजा पर बहस पूरी हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भूकंप के झटके 3.2 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बुधवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यह भूकंप जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम इलाके में सुबह करीब 5:43 बजे महसूस किया गया। कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान, बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में 12.03 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि करके जनता पर पेट्रोल बम गिराया। सूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 12.03 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.53 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। क्रूड ऑयल के रेट रिकॉर्ड हाई पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी तय। इस साल होली से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग सकती है। वजह है कि क्रूड ऑयल का दाम 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। बीते 3 महीनों से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं। एक्सपर्ट इसका कारण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मान रही है।
ब्रिटेन को मिल सकता है पहला हिंदू पीएम, ऋषि सुनक बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वे फिलहाल ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। सुनक का भारत से गहरा संबंध है। उनकी शादी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई है। 2015 में पहली बार ब्रिटिश संसद पहुंचे सुनक ने ब्रेक्सिट का पुरजोर समर्थन कर टोरी पार्टी में जगह बनाई। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ aasthamagazine.news.